एक सेमी सर्कुलर शीट है मेटल का, डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, उसको आपने बेंड करके एक ओपन कोनिकल कप बनाया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। एक बार इस सवाल का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि अगर ऐसा सेमी सर्कल होगा और इससे आप कोनिकल कप बनाएंगे तो जो कुछ लिख रहा हूं उसको बहुत गौर से देख लेना। सबसे पहली बात, अगर यहां रेडियस r है तो यहां रेडियस आपका बन जाता है r/2। ये वैल्यू r होती है और ये जो वैल्यू बनती है आपकी ये r/2√3 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके। अगर मैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपसे पूछ बैठूं कि क्या है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा r³ √3/24 और यहां पर लिख लो पाई r³/√3/24। यहां पर समझ लेना, इस सेमी सर्कुलर शीट का रेडियस अगर r है तो उसको मोड़ के अगर आपने कोन बनाया तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। यहां पर ये r जो है ना बेटा, ये कोन का रेडियस नहीं है, कोन का रेडियस r/2 हो जाता है। तो इट्स गुड दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि एग्जाम में बैठ के जगलिंग ना कर रहे हो तुम, सीधा फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो। कैलकुलेशन का काम है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये सिखाता हूं तुमको। आप ये बताओ मुझे कि r की वैल्यू क्या है, यहां पर 21, तो ये वैल्यू बनेगा पाई इंटू 21³ इंटू √3/24। अब ये पाई जो 21 का क्यूब है इसको मैं 21 का स्क्वायर एक साथ लिखूंगा और एक 21 को मैं अलग कर दूंगा। क्यों किया है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 और 8 24। आप कहोगे ठीक है चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, 7/8 हो गया। पाई इंटू 21 स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1386 होती है। कैसे? जब भी r की वैल्यू देखो 7 होती है तो पाई r² की वैल्यू 154 होती है। जब ये वैल्यू 14 होती है तो ये वैल्यू 616 होती है। जब ये 3 गुना होकर 21 होता है तो ये 9 गुना हो जाता है, 1386 होता है। और जब यही वैल्यू आपकी 28 होती है ना, तो ये 16 गुना हो जाता है, या यूं कह लो इसका 4 गुना हो जाता है, तो ये वैल्यू आती है 2464। ठीक है। उसके बाद अगर r की वैल्यू 35 होती है, 35 होती है, तो जो ये वैल्यू निकल के आती है ये होती है 3850। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको कि रेडियस 7 है तो पाई r² 154 होता है, रेडियस 14 है तो 616, 21 है तो 1386, 28 है तो 2464 और अगर 35 है तो 3850। क्योंकि ऐसा होगा तो आप पाई इंटू 21³ में उलझेंगे नहीं, पाई इंटू 21 स्क्वायर की वैल्यू सीधे उठा के लिख देंगे 1386। अब जब आपने इसको कहा 1386 है तो बहुत गौर से देखना, 1386 को फिर आगे क्या करना है आपको सिंपली 7/8 करना है और √3 करना है। तो कर लो यार। 7/8 का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी संख्या का 1/8 निकालो पहले, तो वो आएगा 1/8 इंटू 1386। काटो इसको, 8 के नाम 8 आ गया, 5 13 58 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 3 24 हो गया और फिर 24 के बाद 2 बचा, 2/8.25 होता है। तो किसी भी संख्या का जब 7/8 निकालते हैं तो एक तरह से उस संख्या में उसका 1/8 घटा दो तो भी आ जाता है। तो इसमें से अगर तुम 173.25 घटाओगे, आप बताओ इसमें से अगर मैं 173 लगभग घटा दूं कितना आएगा जरा बताओ? 1212 के आसपास, 1212.75 आ जाएगा, इंटू √3 आ जाएगा। आंसर आ गया बी। इस सवाल में कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अगर यहां से कुछ सीखने का है तो ये कैलकुलेशन कैसी होगी, हाउ टू कैलकुलेट। एक तो पाई इंटू 21 स्क्वायर की वैल्यू सीधे लिखो। जब 7/8 निकालना है किसी भी संख्या का तो आप उसका 1/8 निकाल के घटा सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन से आप बच जाओगे। तो 1/8 मैंने निकाला, देखो √3 तो लगा ही रहेगा, उसको छोड़ दो। 1386 जो है, 1386 इंटू 7/8 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1386 का 1/8 घटा दो, 1/8 आप घटाओगे आप सीधे यहां पहुंच जाओगे, √3 आंसर हो गया। ठीक है।